हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस का क्लास 8 का 13 चैप्टर देखेंगे। 13 चैप्टर का नेम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक इन सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। रेशे दो प्रकार के, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल में सूती, रेशमी, ऊनी। संश्लेषित रेशे वैसे रेशे जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसे संश्लेषित रेशे कहते हैं। एग्जाम्पल में नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आदि। अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। ग्रीक शब्द पॉली, जिसका अर्थ है अनेक या बहुत, तथा मर का अर्थ है भाग या इकाई के योग से बना है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कपास एक बहुलक है जिसे सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज की बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। रेशम रेशे की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी। वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। यह रेशा रेयॉन या फिर कृत्रिम रेशा कहलाता है। मानव निर्मित रेशा अर्ध संश्लेषित रेशा कहलाता है। रेयॉन रेशम से सस्ता होता है। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। 1931 में इसका निर्माण बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया था। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क और लंदन के बाज़ारों में बेचा गया, इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित तंतु है जिसे इंग्लैंड में टेरिलिन, अमेरिका में डेक्रॉन, भारत में टेरिन कहते हैं। वास्तव में पॉलिस्टर एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। एस्टर एक रासायनिक पदार्थ है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। इससे बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, पॉलिस्टर एवं सूती रेशों का मिश्रण होता है तथा पॉलीवुल, पॉलिस्टर एवं ऊन का मिश्रण होता है। एक्रिलिक रेशे पॉलिस्टर और नायलॉन के रेशे जैसे सीधे नहीं होते हैं, ये ऊन के रेशे जैसे होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और आसानी से मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पीवीसी। इसका उपयोग कंघी, खिलौने, बोतलों को बनाने में किया जाता है। ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते हैं। उन्हें एक बार ही इच्छित आकार में डाल सकते हैं और पिघलाकर कोई दूसरा आकार नहीं दे सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक से अधिक कठोर और मजबूत होते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा विद्युत का कुचालक है। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है तथा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। बेकेलाइट, मेलामाइन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु आग बुझाने वाले कर्मचारी के कपड़ों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल जल नहीं चिपकता है। इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। जैविक निम्नीकरणीय पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें जीवाणु द्वारा पदार्थों का अपघटन होता है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक अपघटकों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। 4R सिद्धांत: रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग पुनःचक्रण, रिकवर पुनः प्राप्त। ये 4R का सीक्वेंस एग्जाम में आ चुका है और आता है, जीएस में भी आता है और सीटेट में भी आ चुका है। इस चैप्टर में आपका 4R थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, फिर आपका मेलामाइन, बेकेलाइट, फिर आपका ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल मेलामाइन का एग्जाम्पल, फिर आपका ये
सिंथेटिक रेसे का एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉलीवोल क्या है, पॉलिस्टर क्या है, या फिर आपको सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा आपका सिंथेटिक रेसा है। रेयन हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आपका सेलुलोज क्या है। फिर आपका मेन आपका है संश्लेषित रेसे इस चैप्टर में। फिर आपका थर्मोप्लास्टिक, मेलामाइन, ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 4R सिद्धांत तो आप देख लीजिएगा।